और अगर सुना जाए तो सुनने वाले की रूह कांप जाए। इस तरीके की ये वारदात है। मतलब किस हालात में मिले हैं वो जो चाची और वो जो आदमी थे? हालात तो जैसे भाई उनको दूर तक घसीट के लेके जाना, हाथ अलग मिला है, सारी चीज़ें बयां करना भी मतलब मुश्किल है। और दोनों का तरीका भी लगभग सा भाई दोनों एक जगह भी लगभग सेम सी है, थोड़ी सी दूरी का फ़र्क है। तो इसमें हमारी तो प्रशासन से यही हम उम्मीद कर रहे हैं, सारा इलाका क्योंकि इस दुख की घड़ी में गांव बुढ़ाना के साथ और उस परिवार के साथ खड़ा है, और समस्त क्षेत्र की यही है कि भी जल्द से जल्द इन दोषियों को पकड़ा जाए, उनको कठोर से कठोर सज़ा सुनाई जाए। जिस तरीके से इन्होंने जो वारदात की है ना, हमारी तो प्रशासन से भी यही है कि इनको इतनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आज रूह कांपती है इनकी मौत को सुन के, इनकी कठोर सज़ा सुन के भी रूह कांपनी चाहिए कि भाई कहाँ तक पहुंची है अपने प्रशासन की जो कार्रवाई है वो? अभी तो देखो प्रशासन अपने सत्र पे लगा हुआ है, आज तीसरा दिन है। तो गांव और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने, जो हमारे खाप के भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, सब ने मिलके प्रशासन के साथ बातचीत करके दाह संस्कार किया है। और उसके बाद आज समस्त गांव भी धरने पे है, और प्रशासन से को समय भी दे रखा है कि भी 5-7 दिन के अंदर अंदर इस गुत्थी को सुलझाओ, दोषियों को पकड़ो और पूरे उस इलाके के सामने, पूरे प्रदेश के सामने ये लाया जाए कि भी कौन ऐसे दोषी और किन हत्याओं के पीछे उसका कारण क्या है। जो नारनौंद हल्के के अंदर ये इतनी बड़ी वारदात हुई, आपको कब पता चला? तो जब हुई तभी पता चला, तुरंत पता चल गया था? बिल्कुल। वो जब हमारी जो चाची है वो जब गई थी, जब हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, उसके बाद चाहे मेरी सोशल मीडिया अकाउंट से भी डाला गया कि भाई ये हमारी चाची ऐसे ऐसे घर से गई थी नारनौंद सब्जी लेने, तो ये वहाँ से लापता है। उसके बाद अगले दिन ये पता चला कि डेड बॉडी जब मिली, तो अगले दिन पता चला कि भी वो उनकी किसी ने हत्या कर दी है बड़े बेदर्द तरीके से। तो उसके बाद प्रशासन के साथ और पूरी तरीके से गांव के साथ मैं टच में था। तो विधानसभा का सेशन जब कल ख़त्म हुआ तो मैं कल आया, तो आज सबसे यहाँ मिले और डीजीपी साहब से और एसपी साहब से, डीएसपी साहब से हमारी बात हुई है, और वो उन्होंने भी पूरा भरोसा दिया कि जल्द से जल्द हम दोषियों को पकड़ के उनको कठोर सजा दिलाने का काम करेंगे। तो आज आप गांव वालों को क्या आश्वासन देके जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सारी उम्मीद आप पर भी टिकी हुई है? नहीं, गांव तो मेरा गांव है, मेरा ही ये परिवार भी मेरा है, जिस घर में मैंने इस चाची के हाथ की चाय भी पी है। और ये उम्मीद नहीं, ये हमारी एक लड़ाई है, और एक लड़ाई ऐसे लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं जिनका अभी हमें पता नहीं है, लेकिन सच तो सामने आता है 2 दिन में 4 दिन में आएगा कि भाई इन हत्याओं के पीछे का क्या कारण है, दोषी किस मंशा के साथ हत्यारों ने ये इनको अंजाम देने का काम किया है। पूरे तरीके से चाहे हमें इस मामले को डीजीपी तक, एसपी और सीएम तक हमें लेके जाना पड़े, तो दोषियों को बिल्कुल कठोर सजा दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप इस दुख की घड़ी में गांव वालों के बीच में आए। दोनों साहब, अभी बड़े अधिकारियों से आपकी बात हुई थी, किस तरह का आश्वासन दिया है? माननीय डीजीपी साहब से बात हुई है, और डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया है और कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ने का काम करें। अभी किसी एसपी डीएसपी की माँ होती तो अब तक पकड़े जाते। जो ये ब्लाइंड मर्डर है, देखो थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन का तो अभी हमने समय दिया है प्रशासन को कि अब 2-3 दिन के अंदर अंदर दोषियों को पकड़ने का काम करो। तो तब तक एक शांतिपूर्ण धरना गांव में चल रहा है। अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता और हमें नहीं लगा कि संतोषजनक कार्रवाई चल रही है प्रशासन की, तो तब तक शांतिपूर्ण धरना यहाँ चलेगा, नहीं तो फिर पूरे क्षेत्र के सभी लोगों के साथ मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम। इससे पहले भी मर्डर हुआ, उसकी अब तक भी नहीं कुछ पता चला है जी। तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? देखिए, दोनों जो हत्या के तरीके जो हैं वो लगभग सबको यही लग रहा है कि भी एक जैसे तरीके हैं, लगभग एक ही जगह किए गए हैं। तो प्रशासन को हमने 5 दिन का समय दिया है
कि प्रशासन इसको 5 दिन के अंदर इस गुत्थी को सुलझाने का काम करे, इन हत्यारों दोषियों को पकड़ने का काम करे। इसमें प्रशासन पूर्ण तौर पे कार्रवाई कर रहा है, और जब लगेगा कि हमें ये कार्रवाई नहीं हो रही तो सभी यहाँ जो हमारे खाप के मुख्य लोग बैठे हैं, गांव की पंचायत बैठी है, इनके साथ मिलकर कोई आगामी निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि यह जो दुख की घड़ी है या केवल एक परिवार के लिए संकट की घड़ी नहीं है, ये संकट की घड़ी सारा गांव पे और सारा पूरे इलाके पे संकट की घड़ी है। क्योंकि अपने गामा के तो भाईचारे इतने मजबूत होया करें कि इस टाइप की वारदात तो कदे सुनिए को नहीं। और जो पिछले 15 दिन में 2 वारदात हुई, और संगीन जो वारदात करने के तरीके हैं वो बड़े संगीन और बड़े दर्दनाक तरीके की जो दोनों घटनाएं घटी हैं बहुत दर्दनाक हैं। इनका तरीका बहुत दर्दनाक है, जो शायद किसी भी आदमी ने चौंका सकता है। जब ये मामला होया तो मेरे पास विनय भाई का फोन आया। विनय कबड्डी का आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। भांजा है। आगे तो विनय ने मेरे को बताया कि भाई आपने एक मामले का पता है कि माँ भाई बता के बात है कि भाई बुडाना गांव से बोले मेरी मम्मी यूं गई थी, अब तक मिली नहीं। तो मैंने SHO से बात करी। SHO साहब बोले भाई साहब 5 मिनट में मैं पिट्टी करा दूँ हूँ, आप रिपोर्ट खातर भेज दो। हमारी रिपोर्ट खातर भी शायद पहुँच लिए होंगे, 5-7 मिनट में आ जाएंगे। तो बिट्टी होगी, मेरी DSP से बात होगी। DSP साहब बोले मैं बिट्टी करा दी है, और कोई कैमरे कुमरे चेक करने, हम कैमरे चेक करने लग रहे हैं। अगले दिन मेरे ख्याल से दोपहर से की बात है, दोपहर ऐसी की बात है कि उसका विनय का मेरे पास फोन आया सुबह शायद 11-12 बजे के आसपास की बात है। तो उसने बताया कि भी नुनू एक बॉडी पार्ट मिला है, हमने शक है, आप एक बार फोन करो। मैंने SHO को बताया। SHO बोला भाई साहब 5 मिनट में गए, हमें थाना में बैठे हैं, सूचना कोई इस टाइप की आई नहीं है, मैं इब्बे हम जावा। सारा मामला आरा से शांति कायम करावांगे, और प्रशासन ने पूरी मजबूती के साथ काम करने पर मजबूर कर देंगे। जो घटनाएं घटी हैं कठोर से कठोर सजा देने का काम है।